बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। श्री वचन हुए। अगर विचार से देखा जाए तो सारे संसार में हर एक इंसान की यह कोशिश होती है कि उसको शारीरिक सुख सामान अधिक से अधिक उपलब्ध हो। हर वक्त जीव की यही कोशिश होती है कि शारीरिक सुख के लिए सब सामग्री एकत्रित कर लो। उसकी समझ व दौड़ धूप शरीर तक ही सीमित है। यह तो सबको ख्याल होता है कि दुकान, मकान अथवा फैक्ट्री बनवाऊं, लेकिन यह ख्याल किसी किसी को ही होता है कि मंदिर बनाऊं। आज इस सत्संग भवन तथा श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण इसलिए हुआ है ताकि गुरमुख जन अपनी आत्मा का कल्याण करके भविष्य को सुधार सकें। यह विरले विरले आप जैसे गुरमुखों को ही समझ होती है कि आत्मिकोन्नति के साधनों से ही खुशहाली है। महापुरुष भी सदैव परमार्थ एवं आत्मिक कल्याण के लिए ही जीव को आगाह करते हैं। जैसे परम संत श्री कबीर साहिब जी ने कहा है, दोहा यह दुनिया दुई रोज की, मत कर या से हेत, गुरु चरणन से लागिए जो पूरन सुख देत। महापुरुष तो समझाते हैं कि यह दुनिया 2 रोज की है। आखिर जीव को कहाँ जाना है? जो ईश्वर से ताल्लुक रखते हैं और दुनिया में दिल नहीं अटकाते, वास्तव में वही बहादुर हैं, सूरमा हैं। महापुरुषों का यही मिशन होता है कि जीव मानुष तन को पाकर असली लक्ष्य को प्राप्त करे, क्योंकि जीव जिस काम के लिए आया है अगर वह ना किया तो इसे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इस अनमोल तन के बदले 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा। यह कितना भारी नुकसान है। गुरुवाणी में वर्णन आया है, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगति भज केवल नाम। दुनियावी काम तेरे काम नहीं आएंगे। सत्पुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर, मालिक की बंदगी कर, नाम की कमाई कर। विचारवान गुरमुख की भक्ति करके यहाँ भी सुख से रहते हैं और परलोक भी सुहेला कर लेते हैं। सब गुरमुख जन श्री वचनों की इस अमूल्य दात को पाकर सच्चे आत्मिक आनंद से सराबोर हो गए। शुभ मुहूर्त एवं बधाइयों के भजन गाए गए। सर्वत्र आनंद ही आनंद छा गया। इस खुशी के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन हुआ एवं प्रसाद भी वितरित किया गया। आश्रम से कुछ ही दूरी पर एक भक्त जी ने नया मकान बनवाया था। उसकी माता जी उस समय बम्बई अस्पताल में थी। माता जी को जब वहाँ पता चला कि महाप्रभु जी भोपाल में विराजमान है, उसने अपने बेटे को फ़ोन द्वारा कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि श्री गुरु महाराज जी हमारे मकान को अपनी पावन चरण रज से कृतार्थ करें। वह भक्त सोचने लगा कि भगवान को घर बुलाने के लिए कुछ सेवा होनी चाहिए। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं तुरंत ही कोई ऐसा प्रबंध कर सकूं। अभी यह विचार उसके मन में चल ही रहे थे कि अंतर्यामी श्री प्रभु जी ने उसे समीप बुलाया और फरमाया, भक्त जी, आप अपनी माता जी की इच्छा को पूर्ण करें और हम आपके घर आज शाम को ही आएंगे। इन पावन श्री वचनों को श्रवण कर जहाँ एक तरफ उसकी अंतरात्मा प्रफुल्लित हो रही थी, वहाँ दूसरी ओर मन अपनी माया फैलाने लगा। किंतु सब ख्याल हटाकर वह 1-2 भक्तों को साथ लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। शीघ्र ही उसने जितना संभव हो सका तैयारी की। साय समय श्री गुरु महाराज जी महात्मा विचार परमानंद जी एवं महात्मा परम योगानंद जी को साथ लेकर उस भक्त जी के घर कृपा फरमाई। उसने श्री प्रभु जी का आभार प्रकट करते हुए सेवा भेंट करने हेतु विनय की, प्रभु, यह मेरे तुच्छ पुष्प स्वीकार कीजिए। श्री वचन हुए।
अपनी सामर्थ्य से अधिक सेवा भेंट हमें स्वीकार भी नहीं। अब इस समय अपनी माता जी के बम्बई होने पर भी उनकी आत्मा कितनी प्रफुल्लित हो रही है। आपके मन में भी जो श्रद्धा, भाव और भक्ति का संचार हुआ है, यही भेंट ही हमें स्वीकार है। अब आप नित्य नियम से आश्रम में जाते रहना। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान, इन 5 नियमों की पालना करते हुए भक्ति कमाना, यही मानव जीवन का ध्येय है। महापुरुष इसके लिए सुजाग करते हैं और उनकी प्रसन्नता भी इसी में है। लंदन से एक गुरमुख जो उस भक्त जी के साथ वाले मकान में ठहरा हुआ था और श्री दरबार से जुड़ा हुआ था, उसे यह विदित नहीं था कि यहाँ भोपाल में आसपास कोई सत्संग आश्रम है। ना ही यह ज्ञात था कि श्री गुरु महाराज जी भोपाल में ही विराजमान हैं। परंतु उनके मन में श्री दर्शनों की तीव्र अभिलाषा थी। उसकी खुशी का कोई पारावार ना रहा जब उसे पता चला कि महाप्रभु जी तो उसके साथ वाले मकान में ही विराजमान हैं। वह शीघ्र ही सेवा भेंट लिए हुए वहां पहुंच गया। उसने दंडवत प्रणाम कर श्री दर्शन किए और प्रेम अश्रुओं से श्री चरण धो दिए। विनय करने लगा, प्रभु, आपने तो मेरी हार्दिक भावना को पूर्ण कर दिया है। मैं किसी विशेष कार्य से कुछ एक दिनों के लिए यहाँ आया था। सोच रहा था कि इतने कम समय में श्री आनंदपुर जाने का कार्यक्रम कैसे बनाऊं, लेकिन आत्मा श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शनों के लिए लालायित थी। आपको सम्मुख पाकर किस मुख से मैं इस क्षण और पल की महिमा का बयान करूं। इस समय तो मेरी दशा ऐसी है कि आत्मा मानो आनंद व सुख के समुद्र में गोते लगा रही है। आपके प्रेम में, श्री दर्शन में, नयनों की दिव्य ज्योति में, सुंदर छवि में समाहित होकर मैं अलौकिक सुख संपदा से मालामाल हो गया हूँ। प्रभु, अपने दासों को इसी प्रकार ही शीघ्र निहाल किया करें। श्री प्रभु जी मुस्कुरा दिए और एक ही झलक में उसे असीम सुखों का खजाना प्रदान कर दिया। यही है महापुरुषों की भक्त वत्सलता। भक्तों की श्रद्धा, भावना एवं विश्वास केवल अपने इष्ट देव पर होता है और वे कठिनाई के समय अंतर मन से जब स्मरण करते हैं तो श्री सद्गुरुदेव जी भी उसी समय अपनी भक्त वत्सलता का विरध निभाते हैं। दिसंबर 1984 में भोपाल में गैस कांड की औद्योगिक दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में फैक्ट्री से विषैली गैस का रिसाव हो जाने से जन धन का अत्यधिक नुकसान हुआ। एक भक्त जी जो कि श्री आनंदपुर दरबार से जुड़े हुए थे, उनका आवास स्थान फैक्ट्री से आधा किलोमीटर दूर था। घर में वृद्ध माता जी भी साथ थी। गैस के प्रभाव से रात्रि समय उन दोनों की सांस फूलनी आरंभ हुई तो भक्त जी के दिल में एकाएक यह विचार आया कि घर में दम तोड़ने की अपेक्षा क्यों न अपने आश्रम पर जाकर दम तोड़ें। उन्होंने झटपट अपना स्कूटर निकाला और माताजी को बिठाकर आश्रम की ओर चल दिए। आश्रम घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। थोड़ी दूर पहुंचने पर स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया। इस विवशता में भक्त जी ने श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का मन ही मन स्मरण किया कि प्रभु, अब आप ही मेरे रक्षक हो। इस कठिन समय में आप ही सहायक बनो। कुछ पल के लिए उन्होंने आंखें मूंद कर ध्यान किया और पुनः स्कूटर को चलाने लगे। इस प्रकार वे देर रात्रि के समय आश्रम पर पहुंच गए। आश्रम के गेट को खटखटाने पर एक प्रचारक उठकर आया। गेट खोलते हुए उसने कहा, भक्त जी, इतनी रात गए, आप इस समय कैसे आए? उन्होंने उत्तर दिया, हमें कुछ मालूम नहीं,
रात को अकस्मात ही दम घुटने लगा और पेट फूलने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इस समय तो हमारा आश्रय केवल श्री सद्गुरुदेव जी महाराज हैं, इसलिए हमने आश्रम की राह ली। प्रातः होते ही फैक्ट्री से हुई गैस रिसाव का समाचार आग की तरह सब जगह फैल गया। विषैली गैस ने फैक्ट्री के चारों ओर ऐसा तांडव मचाया कि अधिकांश लोग तो सोए सोए ही रह गए और कईयों ने अपनी जान बचाकर दूर स्थानों में शरण ली। प्रचारक ने भक्त जी एवं उसकी माता जी की सेहत को नाजुक जानकर डॉक्टर को बुलाने के लिए जैसे ही उनके स्कूटर को स्टार्ट करना चाहा तो देखा कि उसमें तो एक बूंद भी पेट्रोल नहीं था। यह सोचकर वह बहुत ही हैरान हुआ कि ऐसे में आश्रम तक वे कैसे पहुंच गए। भक्त जी से पूछने पर उन्होंने कहा, उस समय तो मुझे जैसे शरीर की कोई सुध ही नहीं थी, बस इतनी ही चेतना थी कि श्री गुरु महाराज जी का ध्यान सुमिरन करते हुए आश्रम पर पहुंच गया। उधर परिवार वालों ने भी जब फोन पर कुशलात पूछी तो उनका एक ही उत्तर था कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की असीम कृपा और वरद आशीर्वाद से सब कुछ सही सलामत है। सबने श्री प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना किया। महापुरुषों की महामहिमा अकथनीय है, वर्णन से परे है। कहीं तो भक्तों की पुकार पर अदृश्य रूप में प्रकट हो उनकी सार संभाल करते हैं और कहीं पर साकार रूप में प्रकट होकर उन्हें अपने देव दुर्लभ दर्शनों से निहाल करते हैं। संगत की सुविधा हेतु धीरे धीरे इस आश्रम में निर्माण कार्य चलता रहा। लंगर स्थान के साथ साथ ऊपर की मंजिल पर आवश्यकतानुसार कुछ कमरे बनाए गए। भोपाल की भूमि ने ना जाने कितनी तपस्या का फल प्राप्त किया। जब भी विमान द्वारा पूना, बम्बई, बेंगलोर से आने तथा जाने का प्रोग्राम बनता, आप भोपाल इसी अनुपम धाम में विराजमान होकर सत्संग परमारथ लाभ कराते। प्रेमी जन उस सुदुर्लभ अवसर को पाकर धन्य धन्य भाग्य मनाते। सुखधाम इंदौर। परम हितकारी परोपकारी श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने श्री आनंदपुर से श्री प्रयागधाम के लंबे सफ़र में अपनी मौत से एक ऐसे स्थान की रचना करनी चाहिए जिससे आने जाने वाले गुरमुखों को मार्ग में रहने की सुविधा प्राप्त हो सके और वहाँ आसपास के शहरों में रहने वाली संगत श्री दर्शन एवं सत्संग से लाभान्वित होकर आत्मिक लाभ प्राप्त कर सके। मानपुर स्थान पर एक छोटा सा आश्रम बना हुआ था। यह स्थान नगर से बाहर सुनसान में था। यहाँ पर श्री प्रयागधाम से आते व जाते समय गुरमुखों की बस रात्रि ठहरती और भोजन बनाती। फरवरी सन 1989 में 1989 में श्री प्रभु जी ने श्री प्रयागधाम से श्री आनंदपुर में आते हुए यहाँ कृपा फरमाई। इंदौर व अन्य आसपास वाले शहरों से काफ़ी मात्रा में संगत श्री दर्शन करने हेतु पहुँच गई। सायंकाल श्री दर्शन खुले, श्री वचन हुए। प्रकृति ने जगत में जो भी वस्तु बनाई है उसका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य है। ऐसी कोई भी वस्तु संसार में ना होगी जो निरुद्देश्य हो। जड़ हो या चेतन, छोटी से लेकर बड़ी तक प्रत्येक वस्तु से कोई न कोई उद्देश्य पूर्ण होता है। इसी प्रकार आत्मा को जो मनुष्य जीवन मिला है उसका भी एक विशेष उद्देश्य है। मालिक ने जिस लिए यह मानुष तन प्रदान किया है इसे बहुत कम लोग जानते हैं। मनुष्य जीवन को सब योनियों से श्रेष्ठ और उत्तम कहा गया है, तो इस जीवन का उद्देश्य भी श्रेष्ठ और उत्तम होना चाहिए। आम संसार यही समझता है कि यह मनुष्य तन प्रकृति ने हमें खाने पीने और इंद्रियों की कामनाओं को पूर्ति के लिए एक उपकरण दिया है।
किंतु महापुरुषों, संतों और शास्त्रकारों के वचनों एवं उपदेशों से जो प्रमाण मिलते हैं उनसे स्पष्ट होता है कि मनुष्य जीवन का विशेष उद्देश्य यह नहीं है। संसारी लोग मनुष्य जीवन के उद्देश्य और इसके मूल्य से अचेत रहते हैं। माया के धोखे में फंसकर वे वास्तविकता को भूल जाते हैं। आम जीवों को प्रमाद की निद्रा से जगाने व जीवन के वास्तविक मूल्य को जतलाकर मनुष्य को उसके वास्तविक काम में लगाने के लिए महापुरुष संसार में आते हैं। वे अपने उपदेशों द्वारा समझाते हैं कि यह मनुष्य तन एक अमूल्य हीरा है। इस मूल्यवान हीरे से मूल्यवान वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मन माया के धोखे में आकर इस अमूल्य हीरे को यूं ही गंवा देना ठीक नहीं। यह विवेक व ज्ञान जीव को सत्पुरुषों की संगति से प्राप्त होता है। कहा भी है, साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठौर। संसार में हर तरफ अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है। संत सहजोबाई जी फरमाती हैं कि सत्संग में वास मिलना भी कठिन बात है। बड़े सौभाग्य से ही मनुष्य को सत्पुरुषों की संगति में ठौर मिलती है। फकीरों ने कहा है कि शेयर दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरिस्त वक्ते पीरी गुर्ग जालम मेशवद परहेजगार। जवानी में भक्ति करने से पैगंबरों वाला पद प्राप्त होता है। जिसने जवानी में अपनी सुरती को परमात्मा के साथ जोड़ लिया वह संसार में पैगंबरों के समान मान सम्मान का अधिकारी होता है। उस समय यदि पापों से मुख मोड़ा तो उससे क्या लाभ। संत फरमाते हैं कि इसी वर्तमान जीवन में वर्तमान समय में ही कार्य करना है। यह समय जो अब हाथ में है उसी में से घड़ी दो घड़ी भजन भक्ति के लिए निकाल कर अपना जीवन संवार लो। कल किसी ने नहीं देखा। जो कुछ करना है अब भी इसी समय कर लो। संसार के जिन पदार्थों के पीछे पड़े हो वे कितने भी एकत्र कर लो, अंत समय सब यहीं छोड़ जाओगे। परलोक में केवल नाम और भक्ति की कमाई ही साथ जाएगी। गुरमुख जन सत्संग के प्रताप से अपने जीवन के उद्देश्य को भली भांति समझ लेते हैं और इस मूल्यवान जीवन से परम लाभ प्राप्त करके संसार से प्रसन्नता पूर्वक जाते हैं। यही सच्चा लाभ है। सब संगत श्री दर्शन व पावन वचनों की अमोलक दात को पाकर अपने धन्य भाग्य मनाने लगी। क्रमशः बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।